राधे राधे। हम लेके आए कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज 20 प्रश्न। टारगेट है नेक्स्ट सीपीसीटी एग्जाम। तो देखते हैं सीपीसीटी में टाइपिंग तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन पेपर निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए हम इस चैनल पर थ्योरी भी डाली है, पूरा कंप्यूटर को एडवांस लेवल पर थ्योरी है, और साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज भी हमने स्टार्ट की है। तो अब की बार सीपीसीटी पार कम से कम 50 नंबर पार। तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो बढ़ते हम अब प्रश्नों की ओर। तो जानेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन, जानते हैं क्या स्थिति है और ये क्वेश्चन कौन से हैं जो पिछली सीपीसीटी एग्जाम में आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क पर एक्सेस करने योग्य होता है। कौन सा कंप्यूटर है भाई वो? तो देखेंगे पहला ऑप्शन होस्ट, दूसरा ऑप्शन देखेंगे एड्रेस, फिर तीसरा देखेंगे आईपी एड्रेस, और फिर देखेंगे हम यूआरएल एड्रेस। तो इनमें से देखें हम, तो एक जो कंप्यूटर होता है जिसे हम कहते हैं होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर यानी जब नेटवर्क बनाया जाता है तो जो मुख्य कंप्यूटर होता है उसको होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। तो यही आंसर सही है। बाकी तो ये क्या है, एड्रेस है, और ये आईपी एड्रेस है, डिवाइस का एड्रेस होता है, और ये जो है किसी भी साइट का एड्रेस हो सकता है, और ये होता है यूआरएल एड्रेस। तो यहाँ पर निकल के आता है आंसर होस्ट कंप्यूटर। जानेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखेंगे इसके अंदर अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो है निर्देशों का एक समूह जो कंप्यूटर को सूचना को प्रोसेस करने के निर्देशित करता है। क्या है? निर्देशों का समूह। तो देखेंगे निर्देशों से मिलकर बनता है आपका जो है सॉफ्टवेयर। तो पहला ऑप्शन है कंपाइलर, फिर है सॉफ्टवेयर, और फिर है हार्डवेयर, और जो है सीपीयू। तो देखेंगे जो निर्देशों के समूह से बनता है प्रोग्राम, और प्रोग्रामों से मिलकर बनता है सॉफ्टवेयर। कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है यही इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हम कि जो है अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी उनके संज्ञान में लाए बिना ही एकत्रित करता है। कहीं ना कहीं वायरस से संबंधित है। तो देखेंगे इस प्रकार का कौन सा होता है। ऑप्शन है स्पाईवेयर, मेलवेयर, और देखेंगे हम एडवेयर, और देखेंगे हम ट्रोजन हॉर्स। तो इस टाइप के जो वायरस होते हैं वो स्पाईवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे और हमारी सभी जानकारी एकत्रित करेंगे, और जिसने भेजे हैं उसको वो भेजते जाएंगे। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पाईवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखेंगे हम इसके अंदर अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो क्या है कि आपकी ऑक्टल संख्या है 23, उसके बराबर दशमलव संख्या क्या होगी। देखेंगे इसमें से कौन सी होगी। तो ऑप्शन 19 है, 32 है, 23 है, और 91 है। वैसे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार किया जाएगा। वैसे तो आपका जो है यहीं पे क्लियर हो जाता है कि ऑक्टल छोटी संख्या होती है और आपका जो है दशमलव बड़ी। तो कहीं ना कहीं ये जो है 19 आना चाहिए। फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि आपकी जो है कोई अदर संख्या है, अगर काय में आती है, जो है दशमलव में आती है, तो हम इसमें करते हैं इनटू। यहाँ पर सॉल्व करके कोशिश करते हैं अपन। तो देखेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, 3 को हटाएंगे, इनटू करेंगे जो है 8 से, फिर जो है स्क्वायर कर देंगे हम 0, प्लस फिर करेंगे हम 2, इनटू करेंगे हम 8 से, और स्क्वायर कर देंगे हम 1। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 1 इंटू 3, और फिर जाकर के प्लस करेंगे हम,
और प्लस करने के बाद यहाँ पे 8 और जो है 2 का इंटू करने वाले हैं हम। तो देखेंगे हम यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 और प्लस आपका जो है यहाँ पर सॉल्व होकर के आएगा 3। तो कुल मिलाकर ये होगा कितने जो है 19। तो यही आंसर आपका सही निकलेगा। चलिए अगला बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हम क्वेश्चन है एक मानक सीडी का व्यास क्या होता है। तो देखें हम इसमें कि 70 mm, 180 mm, 80 mm और देखेंगे 120 mm। तो आप जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो इसका जो है आंसर निकल के आएगा 120 mm। तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि इनमें से कौन सा एक भंडार डिवाइस नहीं है। तो देखेंगे सीडी रोम ये तो है, डीवीडी ये भी है, देखेंगे प्लॉटर नहीं है, फ्लैश ड्राइव भी है, प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। कैसा है आउटपुट डिवाइस? हार्ड कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस। कैसा? जैसे प्रिंटर होता है उसका ही क्या है अगला रूप, एडवांस रूप, जो फ्लेक्स वगैरह छापने का काम करता है वो होता है प्लॉटर। तो बाकी जो हैं वो सब हैं क्या? भंडारण यूनिट, जबकि प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हम इसके अंदर कि क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि चेक पर छापे बैंक के कोड क्रमांक, चेक क्रमांक का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पर, OCR नहीं, ये भी नहीं है, स्मार्ट कार्ड ये भी नहीं है, ये है माइकर। माइकर जो है आपका राइट आंसर होगा। और माइकर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। इससे क्या होता है, जो चेक नंबर होते हैं उनको चेक करने का काम करता है एक माइकर जो है। इनपुट डिवाइस आती है जो कि चेक को चेक करती है। तो इसमें जो है सही आंसर होने वाला है आपका माइकर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हम इसके अंदर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंटर उच्चतम गुणवत्ता वाले मुद्रित आउटपुट का उत्पादन करता है। ऑप्शन है चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और जो है लेजर प्रिंटर। तो अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का जो है लेजर प्रिंटर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करने का कार्य आपका लेजर प्रिंटर ही करता है। तो देखेंगे अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम और देखते हैं इसके अंदर कि जो है प्रश्न में है इसमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, गेम पैड और प्रिंटर। तो पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? माउस। तो इसका आंसर होगा क्या? माउस है इनपुट डिवाइस। और पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत 2-3 डिवाइसें आती हैं। जैसे हम देखें, एक आपका जॉयस्टिक हो जाएगा, माउस हो जाएगा, ट्रैक बॉल हो जाएगा और आपका देखेंगे लाइट पेन। ये सब जो है पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ये माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे हम इसके अंदर जो है अगला क्वेश्चन है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट पर प्रिंट करता है। काय पे करता है? मॉनिटर पे नहीं, कागज पर। इसका आंसर होने वाला है कागज। यानी प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस तो है, लेकिन प्रिंट काय पे करता है? कागज पर। तो ये है इसका आंसर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसके अंदर जो है स्विचिंग वह तरीका है जिसके द्वारा इंटरनेट काम करता है। कौन सी स्विचिंग है ये? तो देखेंगे हम पैकेट, टेलीफोन, सर्किट, टेलेक्स। तो ये क्या है? तो इसमें देखेंगे पैकेट स्विचिंग। जो हमारा डाटा आता है इंटरनेट से, हम जो भी डाटा मंगवाते हैं वो क्या है? पैकेट्स के रूप में हमें जो है प्राप्त होता है। तो पैकेट स्विचिंग यहाँ पर आएगा।
तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इसके अंदर अगला क्वेश्चन इस प्रकार होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी पढ़ते हैं हम, ट्री, बेंच, डेस्क, चेयर। तो इस टोपोलॉजी में हम देखेंगे एक टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है और ये जो है उसमें से एक है ट्री टोपोलॉजी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो है हेक्साडेसिमल का बेस कितना है। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। संख्याएं 4 होती हैं, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का होता है जो है 16। तो आंसर यही आएगा। जानेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम कि सैन का पूर्ण रूप क्या है। सैन का पूर्ण रूप, तो ये फुल फॉर्म भी आती है उसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन है। तो सैन एक नेटवर्क होता है और नेटवर्क का प्रकार है जैसे लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है, इसी प्रकार होता है एक सैन। तो ये होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है राइट आंसर आएगा आपका ये वाला 4, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। किसी संस्था में कोई भी काम चल रहा है वो क्या होता है, किसी एक विशेष जगह अपना डाटा को स्टोर करके रखता है। हर कर्मचारी उसमें काम कर रहा है और डाटा एक जगह स्टोर हो रहा है। तो इस प्रकार का डाटा जो है जो यहाँ पर होता है उसको सैन के अंतर्गत आता है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि एक सीपीयू अपने संचालन के दौरान बार बार फेच करता है, डिकोड करता है और विभिन्न कदम निष्पादित करता है। इन क्रियाओं के समूह रूप से किस नाम से जाना जाता है, सामूहिक रूप किस नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे हम क्या क्या ऑप्शन में है। लेखन चक्र नहीं, डेटा चक्र ये भी नहीं, निर्देश चक्र, यहाँ पर आएगा निर्देश चक्र। जो निर्देश चक्र होता है उसके अंदर 4 चरण होते हैं। एक होता है फेच, फिर होता है डिकोड, फिर होता है एग्जीक्यूट और फिर होता है स्टोर। तो ये कंप्यूटर जो भी काम करता है सीपीयू के अंदर उसको बोलते हैं हम जो है निर्देश चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार कि पर्सनल कंप्यूटर में मूल रूप से इस्तेमाल किया गया कोड होता है। पर्सनल कंप्यूटर में कौन सा कोड होता है, ऑक्टल कोड नहीं, शायद EBCDEIC ये कोड ये भी नहीं होता, यूनिकोड ये भी नहीं। कौन सा होगा, इधर देखें ASCII कोड। ये ASCII कोड जो है जैसे हम थ्योरी में जानते हैं जब भी हम ए दबाते हैं उसमें से निकलता है एक कोड 65 और ये कौन सा कोड होता है, ASCII कोड। इसी प्रकार अगर हम सी दबाएंगे तो उसमें से कौन सा निकलेगा 67 और हम यहाँ पर स्मॉल वाली ए दबाएंगे तो उसका कोड होगा 97। तो इस तरीके से जो कोड सिस्टम होता है वो ASCII कोडिंग सिस्टम होता है जो कि जो है 256 जो है इसके अंदर अलग अलग कोड होते हैं। तो इसको ASCII कोड में हम पूरी थ्योरी में डिटेल से जानेंगे। तो इसका सही आंसर है ASCII कोडिंग सिस्टम। चलिए फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बाइट क्या है। बाइट क्या है, ऑप्शन देखते हैं। 8 बिट का समूह, यही सही है। 4 बिट का समूह, ये तो निबल होता है। देखेंगे हम क्या, 16 बिट का समूह नहीं, और 32 बिट का समूह। तो बिट जो है 8 बिट इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है, आपका जो है बाइट बनता है। तो सही आंसर होगा आपका ये क्या है कि जो है 8 बिट बराबर 1 बाइट। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन है इस प्रकार। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटा एप्लीकेशन नहीं है। देखें क्या है ये, डेटा एप्लीकेशन नहीं है।
चलो, तो ये जो है ऑप्शन देखेंगे इसके अंदर, डी बेस ये है, फ्लैश, फॉक्सप्रो, एक्सेस। तो देखेंगे हम इसके अंदर जो है आपका डी बेस भी होता है, फॉक्सप्रो भी होता है, एक्सेस भी होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये इसकी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्लैश नाम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो जो है डेटा एप्लीकेशन में फ्लैश नाम का कोई जो है डेटा एप्लीकेशन नहीं है डीबीएमएस में। तो देखेंगे यही सही आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं हम, देखेंगे इसके अंदर कि कैप्स लॉक कुंजी के अलावा आप किसी कीबोर्ड कुंजी का उपयोग दस्तावेज में अपर केस लेटर्स को शामिल करने के लिए कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम कैप्स लॉक बटन दबाते हैं और कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो अपर केस में लिखा होगा, अपर केस यानी कैपिटल में लिखा होगा। अगर आप कैप्स लॉक का उपयोग नहीं करते तो कैसे कर सकते हो? तो करने के लिए हम क्या दबाएंगे, एस्केप्स नहीं, शिफ्ट, यही सही है। क्या करते हैं हम, शिफ्ट के साथ अगर कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो क्या होता है, वो स्मॉल की जगह कैपिटल लिखा होता है। तो सही आंसर है शिफ्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला जानेंगे, अगला क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि ये है T20 सीरीज 20 प्रश्न। तो देखेंगे हम इसमें कि आपका ARP का पूर्ण रूप क्या है। तो जानेंगे जो है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एरिया रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑडियो रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और देखेंगे एड्रेस रिविजन प्रोटोकॉल। लगभग सेम आते हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट। ये जो है पूरा का पूरा हमें पढ़ना होता है और बड़े बारीकी से पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो इसका जो है आंसर है फर्स्ट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो जानेंगे हम इसके अंदर कि ये आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगला जो है पार्ट इसका जल्द से जल्द लाएंगे, इसको पूरी तरह से आप देखिए, समझिए। जो समझ में ना आए वो कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे।